बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सेल पे मैं आपको टिकट जनरेट करना बताऊंगा। यहाँ देखें फर्स्ट सेल के अंदर बस अपने जिस सेल के ऊपर आपने हेडिंग डालनी है तो उसी सेल के हिसाब से आपको कोडिंग करनी होगी। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट सेल ले रहा हूँ। तो फर्स्ट सेल के अंदर जो है वो मैं यहाँ पर टिकट नंबर डाल देता हूँ। और सेकंड वाले सेल के अंदर जो हमारी रो नंबर 2 है इसके अंदर मैं डाल दूंगा यहाँ पर सीट नंबर। अब आप सीट नंबर ले लें, टिकट नंबर ले लें, रूम नंबर, यानी कि कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस समझाने के लिए मैंने यहाँ पर टिकट्स और सीट नंबर लिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है फॉर्मेट हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से तैयार करते हैं। जैसे मैंने ये दो कॉलम सेलेक्ट कर लिए, इनको कर दिया मर्ज, और इसी तरह इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, इसको भी कर लिया मर्ज। अब यहाँ जो हम फॉर्मेट कुछ इस तरीके से देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ राइट कर लिया योर टिकट इज़, तो इस तरीके से कोई भी हमने मैसेज दे दिए यहाँ पर इस तरीके से राइट कर लेना है। और इसके बाद नीचे वाली रॉज इस तरीके सेलेक्ट करके इनको भी हम यहाँ पर कर देंगे मर्ज। और यहाँ जो है वो हम मैसेज दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है सीट नंबर। तो इस तरीके से मैसेज मैंने यहाँ पर दे दिए। इसका भी हम साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। सेम फॉर्मेट यहाँ हम कॉपी पेस्ट मार लेंगे इस तरीके से। तो देखें इस तरीके से जो वो हमने यहाँ पर अपना फॉर्मेट तैयार किया है, इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ से हम ऑल बॉर्डर इस तरीके से सेट कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि पहला तो मैंने रो नंबर कॉलम नंबर पे इस तरीके से हेडिंग डाल दी है। उसके बाद जो सेल है वो मैंने यहाँ 2 सेल कवर किए हैं। लेकिन जब भी हम 2 सेल कवर करते हैं तो आपका ये सेल नेम जिस सेल से स्टार्टिंग आप मर्जिंग करते हैं तो वही नेम कहलाते हैं, यानी कि D1 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अभी यहाँ जैसे लिखा हुआ आ रहा है E, अगर मैं इसके साथ मर्ज करता हूँ इन 3 सेल्स को तो ये E10 सेल कहलाएगा, क्योंकि ये इसके साथ मर्ज हो रहा है। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है क्योंकि कोडिंग के अंदर ये हमारा सेल कहलाएगा D1 और ये वाला सेल हमारा कहलाएगा F1। तो बस ये चीज़ आपको जहन में रखनी है। अब इसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पे जाते हैं और यहाँ से हम एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस शेप को हम इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैं इस पर नाम ले देता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, एडिट टेक्स्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर। और एडिट टेक्स्ट पे जैसे आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नाम देना है। जैसे आपने नाम दे दी यहाँ पर टिकट नंबर, तो ये आपका टिकट नंबर आएगा इस तरीके से। और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको जो भी आपको फॉर्मेट देना आप दे सकते हैं यहाँ पर। अब इसको अलाइनमेंट हम कर लेते हैं यहाँ पर सेंटराइज, साइज बड़ा कर लेते हैं। और फॉर्मेट इसके बाद अगर आपको चेंज करना है यहाँ से फॉर्मेट पे चले जाएं, कोई भी फॉर्मेट आप दे दें यहाँ पर इस तरीके से। और इसी की मैं यहाँ से कॉपी निकाल लूँगा इस तरीके से। कॉपी निकालने के बाद और यहाँ जो नेम होगा वो मैं दे दूँगा यहाँ पर सीट नंबर, यानी एक बटन हमारा टिकट नंबर जनरेट करेगा और एक नंबर हमारा बटन जो है हमारा सीट नंबर जनरेट करेगा। तो ये फॉर्मेट इस तरीके से आपने रेडी रखना है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ डेवलपर के फंक्शन में जाएंगे। इस डेवलपर के फंक्शन के अंदर आपने यहाँ से ऑन करना है विजुअल बेसिक। अब याद रखें हमारी जो शीट है उस शीट के अंदर जो हमारा जो नंबर है शीट नंबर वो शीट 1 है। हम पहली शीट पे काम कर रहे हैं। अगर आपकी जितनी शीट्स होंगी 5 हो या 10 हो तो आप उस हिसाब से अपनी शीट नंबर को कोड के अंदर कॉल करेंगे। तो अभी पहली शीट है तो हम यहाँ पर चले आएंगे, विजुअल बेसिक में चले आएंगे। और यहाँ आपने करना है यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर। यहाँ आपने इंसर्ट पे जाके एक न्यू मॉड्यूल बनाना है। आपने मॉड्यूल बनाया, मॉड्यूल को आपने इस तरीके से राइट करना है। मैं यहाँ थोड़ा सा इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ नीचे करके। और यहाँ पर अब हम इस तरीके से कुछ राइट करेंगे। यहाँ पर आपने लिखना है सब जनरेट और यहाँ पर आप देंगे अंडरस्कोर। और सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं टिकट की। तो मैंने यहाँ दी टिकट, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इंटर करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इंटर हम कर लेते हैं यहाँ पर ताकि हम अपना कोड डिफाइन कर सकें। अब सबसे पहले हम अपनी शीट का नेम देंगे, यानी कि शीट 1 डॉट सेल्स। तो डॉट सेल्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम सबसे पहले रॉ नंबर, यानी आपकी जो रॉ है वो कौन सी है, टिकट नंबर की 1 रॉ है। आपने यहाँ पर 1 लिखना है, कॉमा लगाया। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर कोटेशन बने डबल। और अब आपसे बोल रहा है कॉलम नंबर, तो आप किस कॉलम नंबर पे जनरेट करवा रहे हैं, बी कॉलम पे। तो यहाँ कोटेशन के अंदर आपने बी लिखा, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आपने स्पेस दिया, इक्वल लगाया। अब आप ये पूरी वैल्यू को कहाँ स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो मैंने इसको कॉपी किया आगे ही या मैंने इसको पेस्ट कर दिया और साथ में मैं +1 कर दूंगा, यानी कि इसको हम जनरेट करवाएंगे और लेकिन उसमें हमारे पास 1
प्लस एडिशन होती रहे। अब आप उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, नीचे आएंगे एंटर करके सेकंड लाइन के अंदर, यहाँ भी आप लें अपनी शीट नंबर कॉल करनी है, जो भी आपकी शीट होगी। तो शीट 1 है मेरी, डॉट सेल्स आपने राइट करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ आपसे रॉ नंबर पूछ रहा है, आपने रॉ नंबर 1 दिया और कॉमा लगा लेंगे, और कोटेशन के अंदर आपने देना है कॉलम जोन सा, यानी कौन सा कॉलम देना है, यानी कि ये आपको वैल्यू जनरेट करवानी है कहाँ पर, तो ये कॉलम कौन सा आपका एफ कॉलम के अंदर, क्योंकि देखें ये सेल मर्ज हुआ, मैंने आपको बताया था। तो ये नंबर आपको यहाँ जनरेट करवाना, तो यहाँ पर आपने कॉलम नंबर दिया एफ, कोटेशन क्लोज, और आपका ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ लगाएंगे इक्वल, और इक्वल के बाद यहाँ पर आपने ये वैल्यू स्टोर दे करवा दी है किसमें, तो इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी किया यहाँ पर, और इसको हमने कर दी यहाँ पर पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट हमने यहाँ पर इस तरीके से करवा दी है इसको। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपने राइट करना है इस तरीके से, यहाँ पर आपने बी किया और इसको आपने ब्रैकेट क्लोज करवा दी, और इसी तरह आप आएंगे नीचे। अब मैसेज आपको देना है यहाँ पर, तो मैसेज के लिए आपने शीट 1 डॉट सेल, तो ये आपने शीट नंबर दिया और आपने ब्रैकेट ओपन किया। अब आपको मैसेज कहाँ देना है, आपको मैसेज देना है यहाँ पर। तो ये कौन सी रॉ है, 4th रॉ, तो आपने यहाँ पर रॉ दे दी नंबर 4, और इसके बाद आपने कॉमा लगाया और कोटेशन के अंदर आपने दे दिया कि ये कौन से कॉलम है, डी से स्टार्ट हो रहा है। तो डी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने यहाँ पर डी, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इक्वल लगा के कोटेशन के अंदर आपने यहाँ पर मैसेज दे दिया, मैंने दे दिया टिकट नंबर, कोटेशन क्लोज। तो बस ये आपकी कोड इस तरीके से 3 लाइन की कोड्स है, ये आपको राइट करनी है। अब आपने करना है यहाँ पर ये है कि इस पूरे कोड को कॉपी करें और नीचे आए और यहाँ पर पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट। और यहाँ पर जो आप नाम चेंज करेंगे, पहले हमने टिकट रखा था और यहाँ पर आप दे देंगे सीट नंबर। अब ये सीट नंबर के लिए काम होगा यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पर जो रॉ नंबर आप चेंज करेंगे 2 डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रॉ पहले हमारे पास 1 थी, तो अब यहाँ पर हम 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 के लिए बात आ जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ भी हम सेम रहने देंगे, और यहाँ पर जो हम चेंज कर देंगे यहाँ पर 2, तो इधर हमने 2 चेंज कर दिया और नीचे भी हम यहाँ पर कर देंगे चेंज 2। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर रॉ नंबर वगैरह चेंज कर लेनी है। अब आप इसको जनरेट करके देख सकते हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट वाले पे हैं, यहाँ से आप जैसे जनरेट करेंगे देखें ये आपका इस तरीके से वर्किंग कर रहा है। नीचे वाले पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आप इसको भी जनरेट करके देख लें, तो देखें ये भी आपके दोनों वर्किंग कर रहे हैं इस तरीके से। तो आपकी ये कोडिंग प्रॉपर अप्लाई हो चुकी है। तो कोडिंग आप देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल कोडिंग है। और इसको हम कर देंगे यहाँ से कैंसिल। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे, आपने बटन पे राइट क्लिक करना है, तो बटन पे आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आप चले जाएंगे यहाँ पर असाइन मैक्रो, असाइन मैक्रो पे आपने क्लिक करना है। असाइन मैक्रो के अंदर अगर आपने टिकट नंबर पे लगाना है, तो टिकट नंबर के साथ जो आपने सेलेक्ट किया टिकट वाली यानी कि इस वाली हेडिंग को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, ये नंबर इसके साथ जनरेट हो जाएगा यहाँ पर। और सीट नंबर पे आपने राइट क्लिक करना है और इसके अंदर भी आपने असाइन मैक्रो लगाना है। और असाइन मैक्रो के बाद अगर आप सीट नंबर के लिए बात कर रहे हैं, तो सीट वाला आपके पास ये था, तो हमने इस तरीके से सीट लिखा हुआ है, इसको आपने कर दिया ओके। और हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे पास वहाँ सीट लिखा हुआ आता, तो कहीं इसमें हमारे पास पहले में मिस्टेक ना हो गई। हाँ, यहाँ पर हमारे पास मैसेज चेंज कर देना है, तो यहाँ मैसेज भी इसका दे देंगे वहाँ पर हमारे पास, ताकि मैसेज में सीट नंबर लिखा हुआ है, तो इस तरीके से हमने सीट नंबर दे दिया। बाकी हम देख लेंगे, हाँ यहाँ पर हमारे पास आ रहा है सीट नंबर, तो ये हमने मिस्टेक की थी, जैसे वहाँ पर सी लिखा हुआ आ रहा था। इसको हम कर देंगे क्लोज, और इसको अब राइट करके असाइन मैक्रो, तो ये बिल्कुल सीट नंबर के साथ आपका हो गया। अब आप यहाँ पर देखें कि आपने इसको हाइड करना, हाइड कर सकते हैं, तो हाइड आप कैसे करेंगे, आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, होम में जाकर इसका जो है कलर है फॉन्ट वाइट कर दें, टिकट नंबर पे क्लिक करेंगे तो टिकट नंबर देखें आपका जनरेट हो रहा है, यहाँ टिकट नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अब देखें हमने 14 तक कर दिया। अब सीट नंबर पे आएंगे, देखिए सीट नंबर लिखा हुआ आ रहा है, 7 से स्टार्ट हो रहा है। अब देखें वहाँ हमने 14 तक स्किप किया था टिकट नंबर को, और यहाँ से वापसी आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप टिकट नंबर जनरेट करना चाहें और सीट नंबर जनरेट करना चाहें, तो दोनों इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास कि आज की क्लास में कैसे हमने टिकट नंबर और सीट नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, फ्रेंड में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।